सो गुड मॉर्निंग पीपल। ये देखो सुबह सुबह की किरणें कितनी मस्त हैं। मैं एक्चुअली 6:30 को उठ गई थी, फिर वापस से सो गई। मेन डोर ओपन कर दिया था ताकि जो हमारी मेड हैं वो बर्तन धोने के लिए ही सिर्फ रखा हुआ है मैंने, तो वो अपने टाइम से आ जाती हैं। उसके बाद फिर मैं फटाफट से अपना ब्रश और कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे थायराइड की मेडिसिन लेनी होती है। तो एक्चुअली आज मुझे 2-3 छोटे बड़े काम हैं जो मुझे कंप्लीट करना है। बस इसीलिए आज मैं थोड़ा फटाफट से काम कंप्लीट करने वाली हूँ, बिकॉज़ आज 8 तारीख हो चुकी है और एक्चुअल में मैंने कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई वगैरह की नहीं है। तो मुझे बेसिकली आज क्लीनिंग में किचन कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ तो मेरा घर मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। यस, तो बस अब किचन में मैं विंडो वगैरह ओपन कर रही हूँ। रात को कॉकरोच वगैरह मैंने एक बार देखा था, पहले मैंने मतलब ये खिड़कियाँ खोल के ही सोती थी, बट देन 1-2 कॉकरोच मुझे दिख गए अंदर आते हुए। उसके बाद मैंने बंद करना ही बेहतर समझा, बिकॉज़ आई लिटरली हेट कॉकरोच, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यस, मैंने मेरा मेडिसिन वगैरह है वो सब मुझे लेना है अभी। तो उसके बाद मैं फटाफट से चाय बनाने वाली हूँ। आपको बैकग्राउंड में ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो बर्ड्स चर्पिंग की, इतनी ब्यूटीफुल लगती है, इतनी ब्यूटीफुल। तो मैंने कुछ मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं रात को भिगो के रख देती हूँ। तो बस मुझे आलमंड जो है वो छीलना। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इसमें भी ना बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, पर जब लेने जाओ तो पता नहीं चलता। कुछ के छिलके जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, और कुछ के छिलके मतलब नानी याद आ जाती है छिलते छिलते, मतलब इतना टाइम हो जाता है। और डोंट जज मी, मैंने हाथ धो के बस नाइटी में ही हाथ पोंछ लिया था। ये हैबिट एक्चुअली मैं छोड़ना चाह रही हूँ, पर बहुत टाइम से धीरे धीरे ही छूटती हैं, तो ठीक है। बट येस, ये एक आदत है जो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं आप ये चेंज करो, बट येस हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको एक लुक बताती हूँ किचन का। हॉल से आप जैसे ही एंटर करते हो ना, तो ये हमारा पूरा किचन है, ये पूरा किचन एरिया है। यहाँ से आप हॉल से आ रहे हो और ये हमारा किचन एरिया है। ये पुराने घर का ही है, जैसे आपको पता ही है। ये सभी मैंने कुछ भी इसमें एडिशन कुछ भी नहीं किया, ये सब हमारे पुराने वाले घर का ही है। तो या ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पे मतलब ये चीज़ ना, मतलब इसके लिए मुझे स्पेस नहीं मिला, मैंने इसको ऊपर काउंटर टॉप पे ही रख रखा है, सो दैट वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज हो सके। क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टली रखती हूँ मैं तो यहाँ पे ही रह सकेगा, उसके अलावा नहीं। ये चीज़ें हैं। तो अभी मुझे ये जूसर के लिए जगह बनानी है, तो मेरे जितने भी ग्लास कंटेनर्स हैं वो मैंने यहाँ पे रख रखे हैं, मतलब सेम लाइकवाइज नीचे, बट अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ऐसे ही रखा है अभी जब तक यूज़ हो रहा था वैसे। आज मुझे ये एक काम कंप्लीट करना है। एंड यहाँ पे ना मतलब एक मैंने मंगवाया हुआ है ऑर्गेनाइज़र, मतलब यहाँ पे जैसे ये जंग लगे हुए तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, मैंने ऑलरेडी वॉश करके यूज़ कर रही थी मैं इसको। मुझे यहाँ पे ना एक प्लेस मैट डालना है, सो दैट ये इतना गंदा ना दिखे। तो बस ये है, और जो क्रॉकरी वगैरह है ना वो मुझे ठीक से ऑर्गेनाइज़ करना है। और नीचे मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं रखा हुआ है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि गंदगी बहुत जमा हो जा रही है, तो उसका कुछ इलाज करना है मुझे आज। तो ये एक चीज़ें हैं। ये रहा जिंक, काम वाली बर्तन धो के चली गई हैं, उनका नाम संगीता है और शी डज़ एन अमेजिंग जॉब। तो ये है। और यहाँ पे मतलब वॉशिंग मशीन, यहाँ पे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, और यहाँ पे है ना कुछ स्टोरेज का स्पेस है जिसमें मैंने यहाँ पे नीचे में सब्जियाँ और वो सब रखी हुई हैं। तो यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह, यहाँ पे ना मैंने नाश्ते का आइटम रखा हुआ है। और यहाँ पे जितने भी मतलब जो होम डेकोर के, दिवाली डेकोर की चीज़ें अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ स्पेस एडजस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ का स्पेस मैंने बनाया था और यहाँ पे ऑलरेडी सब बने हुए हैं। और ऊपर में भी स्पेस कम है, इस वजह से ज़्यादा नहीं स्टोरेज हो पा रहा। तो बस इसमें ही हमको एडजस्ट करना है, और स्पेस भी नहीं है, उस तरीके से। और ऊपर में जो मेरे टूल बॉक्स है वो रखे हुए हैं। दिस इज़ इट। देखिए दिखाती हूँ आपको। तो बस ये चीज़ें हैं, चाय बन रही हैं।
यहाँ पे बहुत ऐसे हैं देखो ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि अभी मुझे ये वाला स्पेस यूटिलाइज़ करना है, ये वाला स्पेस यूटिलाइज़ करना है। इसके लिए मुझे जगह बनानी है, बिकॉज अभी जूस पीना, ठंडी आ रही है, कैरेट बीटरूट का जूस हम पीते ही हैं। सो मैं पीती हूँ ये मैंने अभी ना कुछ, ये मैं छिल रही थी तो ये मैंने स्टार्ट नहीं किया है मींस कि मैं खाती थी बट पहले मैं बताती नहीं थी। सो यस, ये मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, तो आई थिंक ये मुझे 2 साल ऊपर हो गया है खाते खाते, और मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है, कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। सीड्स हैं, कुछ वाटरमेलन सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, ये सब मिला के एक बाउल, एक छोटा बाउल जो होता है ना, वो मैं खाती हूँ अर्ली मॉर्निंग। बट मेरी ये है ना कि मुझे अर्ली मॉर्निंग में चाय चाहिए, तो मैं मेरे थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद मैं चाय पीती ही पीती हूँ। सो यस, ये है, चाय बन रही है और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, पता है क्या? गैस कनेक्शन, मतलब वो जो गैस पाइपलाइन है ना, जहाँ पे मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सो ये एक चीज़ है, तो इससे ना 2 फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे ना गैस पाइपलाइन है, जो चीज़ मुझे एक्चुअली, मैं पहले उड़ीसा में थी, वहाँ पे नहीं था, और यहाँ पे गुजरात में ना एक चीज़ है कि गैस पाइपलाइन जो है ना, वो काफ़ी सही चीज़ मुझे लगी। बिकॉज़ जहाँ पे मैं मतलब रेंट के अलावा जो गैस है वो मैं पे कर रही थी, अराउंड 1100-1200 सिलेंडर का प्राइस था, और यहाँ पे आने के बाद मतलब वो एक प्राइस कट डाउन हो गया है। मीन्स अभी जो है सिलेंडर, मतलब उतने में तो मेरा 4 महीने का बिल आ जाए, मतलब इतना है। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेले हूँ तो खाना नहीं बनता है, ऑब्वियसली खाना मैं जो शो करूँगी मैं उतना ही खाना बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब बस थोड़ा क्वांटिटी कम हो गया, एक जन के लिए हम बनाते हैं। और कभी कभी संगीता होती है, यूजुअली वो मेरे यहाँ पे बर्तन धोने के लिए ही आती है। तो खाने जैसे मासी को मैं खाना वाना देती थी, नाश्ता वगैरह करवाती थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली है, और मैं मासी को बहुत मिस करने वाली हूँ फ्रैंकली। जब मैं वहाँ से शिफ्ट हो रही थी ना, शी वॉज लिटरली क्राइंग, मतलब वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। और उनका फ़ोन भी बाद में मुझे आया था कि तुम क्यों चले गए, मासी को याद क्यों नहीं कर रहे हो, इस तरह से। और मतलब वो मेरे साथ 7 साल थी, और मुझे वो चीज़ें बहुत खटकती है यहाँ पे, क्योंकि मुझे उनको समझाना नहीं पड़ता था, बोलना नहीं पड़ता था। बट ठीक है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग, बदलाव होते रहते हैं। द थिंग इज़ कि मतलब इतना जल्दी हम किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ मैं अब यहाँ पे। तो बस वो चीज़ें हैं। और एक और बात है, पता है क्या? मासी के साथ ना मेरा एक अलग रिलेशन था। मीन्स हम साथ में बैठते थे, चाय पीते थे, और मेरे पास यहाँ पे चाय पार्टनर कोई नहीं है। सो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, जैसे सुबह उठ के आने, वो यहाँ पे आते थे तो चाय बनाने की ड्यूटी उनकी होती थी, तो ये चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ। अब मुझे खुद बनाना है, खुद पीना है, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो मैंने संगीता को भी पूछा था कि चाय पीते हो स्टार्टिंग में, बट शी सेड लाइक नो, मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। मुझे 2 काम कंप्लीट करने, एक तो मैं ना एक्चुअली एक प्लेस मैट्स मंगवाया था, मैंने मीशो से मंगवाया है, और काफ़ी सही आया एक्चुअली। वो चीज़ ना मैं यहाँ पे मार्केट में ढूंढने गई थी पर मुझे मिला नहीं। सो फिर मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी है कि यहाँ पे सारे ड्रॉर्स बने हुए हैं, और ऑलमोस्ट गुजरात में सबके जैसे ही घर बनते हैं ना, तो फर्नीचर वगैरह ये लोग पहले से ही बनवा लेते हैं। सो यहाँ पे ना फर्नीचर्स वगैरह बने हुए हैं, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी सही लग रही है। तो बस अभी आज मुझे ये प्लेस मैट्स वगैरह अच्छे से कट करके डालना है, सो दैट वो थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में लगे। और आज के दिन में ये किचन का, अदरवाइज मैंने वहाँ से जब मैं शिफ्ट हो रही थी ना, तभी मैंने मतलब कि बहुत सारी चीज़ें डिस्कार्ड कर दी थी। मैं जो मेरी ज़रूरत की नहीं थी वो चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कार्ड कर दी थी वहीं पे शिफ्टिंग के टाइम पे। फिर वहाँ का कचरा मैं यहाँ लेके, और वैसे भी मैं डिस्कार्ड करती रहती हूँ। मीन्स यूजुअली क्या होता था, मैं मंथली बेसिस पे कपड़े वगैरह निकालती रहती थी, सब कुछ ऐसा होता रहता, तो मुझे इतना लोड नहीं पड़ा। ओनली थिंग जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, जो चीज़ मुझे सामने दिखाई नहीं दे रही थी, बहुत टाइम से रखा है तो रखा है ऐसे, तो वो चीज़ें मैंने डिस्कार्ड करके ही आई हूँ वहाँ से। जो बर्तन टूट गए थे या ये सब, वो सब मैं मासी को दे के ही आई हूँ कि नहीं अभी वहाँ पे वापस ये लेके नहीं जाना है, तो ठीक है, जो मतलब देना था मैं वहाँ पे ही सब कुछ निपटा के आई हूँ। तो ये चीज़ें एक बहुत अच्छी हो गई थी। अब यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए और जो हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो अनवांटेड चीज़ें थी वो सब मैंने उनको वहाँ पे ही दे दी थी।
सो यस, एक ये काम करना है। और हाँ, मैं जो बता रही थी ना, मतलब कि सिलेंडर का जो बिल आता है, तो ये मतलब ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी। यहाँ पे जो पाइपलाइन है ना, उससे समझ लो मैंने मैंने मतलब काउंट किया था कि लास्ट यहाँ पे 2-2 मंथ्स के बिल आते हैं। तो 2-2 मंथ्स में ना मुझे 300, 310, कभी मतलब 400, या फिर 290, इस तरह से बिल्स आ रहे हैं। लास्ट 6 महीने में जो 3 बिल्स आए वो इस तरीके से आए। तो मैं बहुत सरप्राइज थी कि कहाँ हम 1100-1200 बिल पे करते थे सिलेंडर का, वो भी 1.5 मंथ्स, 1.5 मंथ्स भी नहीं होता था। बट उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी सही चीज़ है। और फ्लेम वगैरह सब कुछ सही है। फ्लेम में एक्चुअली एक इशू आया था जब आप एलपीजी सिलेंडर में से ये वाला जो गैस पाइपलाइन में शिफ्ट करते हो ना, तो एक ये पता नहीं वाल्व होता है या क्या होता है, वो चेंज करवाना पड़ता है। तो ये चीज़ें ना उस समय नहीं हो रही थी। फिर बाद में मतलब ये गैस मेरा सिलेंडर पे चला तो सही चल रहा था, पर ये पाइपलाइन में चला ना, फिर ये प्रॉब्लम आने लगी। मतलब इसका जो फ्लेम है ना, बहुत लो हो चुका था। तो ये एक चीज़ हुई थी। उसके बाद ना मतलब इसको रिपेयर करवाया गया, तो फिर जाके सही, ये सही हुआ। अब इसकी फ्लेम वगैरह सही है। अदरवाइज आई हैव टू कुक लाइक, मुझे एक मील बनाना है तो मुझे मतलब एटलीस्ट 1.5 आवर्स लग जाते हैं। अदरवाइज क्योंकि मुझे आदत है सुबह 6 बजे उठ के पूरा नाश्ता लंच ये सब प्रिपेयर करो। तो मैं 6 o'clock वहाँ पे उठती थी, एंड बाय 7:45 मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट होता था। और यहाँ पे मैं 6 बजे उठ के भी मतलब इतना होता था कि बस उबल रहे हैं, ये हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, बैक टू रूटीन आना है, थोड़ा टाइम लगेगा। सो व्लॉगिंग अभी मैंने स्टार्ट किया है, बट यस, हाँ स्टार्ट किया है। सो यस, चलो चाय निकालते हैं। तो चाय रख के मुझे याद आया कि चलो क्यों ना आज मैं हॉल का भी लगे हाथ कर डालूं। तो बस मैं जितने भी मेरे मतलब जो डिज़ाइन वाले थे हैंगर्स और वो सब जो तोरण वगैरह था, वो सब मैंने सोचा चलो चाय पीते पीते आज मैं लगा देने वाली हूँ, ये सब कंप्लीट कर दूँगी। बट ये सारे चीज़ ना मैंने वहाँ के हिसाब से लिए हुए थे, और यहाँ मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ पे क्या सेट करना है। और क्वालिटी काफ़ी सही थी, बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई ना, कि वो ये कि आई थिंक 1 साल हो गया इसको यूज़ करते हुए, और ये ना उसमें से जंग जो होते हैं ना, रस्ट हो रहा था, उसके वजह से ना पूरा वो ब्लैक 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 हो रहा था। बट ठीक है, कोई नहीं, अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था तो ठीक है। और बस मैंने फटाफट से सब जगह उसको हैंग कर दिया। बाहर में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था मुझे कहाँ पे, तो मैंने ग्रिल में ही लगा दिया। ऊपर में खीले 2-3 गिरानी पड़ी मुझे, तो वो खीले भी मैंने खुद से ही मतलब गिरा दिया, और उसके बाद ही मैंने हैंग किया है। और बहुत ऐसा था कि मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे पिंग करना है, मतलब उसको ठोकना कैसे है। तो मैंने कुछ जुगाड़ बिठा के कर दिया है। और ये मैंने पिछले साल लिया था आई थिंक मेले में, उड़ीसा से ही, पर मैंने उसको यूज़ नहीं किया था। तो बस मैं उसको भी लगाने वाली हूँ। मैं डिसाइड कर रही थी कि ये कहाँ पे लगेगा और क्या कैसे सुंदर लगेगा, बिकॉज़ ये दोनों डिफरेंट कलर्स के थे। आई थॉट चलो और तो कोई जगह है नहीं, बस ये आगे में ही जो लगाना है वो लगा दो। तो बस अभी आई थिंक 8:30 ऐसा हो रहा है, 8:30 के आसपास हो रहा है। तो बाय 9-9:30 मैं मेरा हॉल का काम कंप्लीट कर लूँगी। और थोड़े बहुत मुझे आज मार्केट का भी काम है। मुझे सेटी वगैरह का मतलब जो दीवान सेट है उसका कवर वगैरह लेने जाना था, तो वो सब मैंने ऑर्डर दिया हुआ था। अगर वो सेम कलर में अवेलेबल आ जाता है तो मैं लेके आ जाऊँगी। और भी थोड़े बहुत लेसेस वगैरह मुझे लेने थे, तो यस, वो सब मुझे आज कंप्लीट कर देना है। और यहाँ पे ना बहुत अब आपको दिख रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत लेट हो रहा था, तो आई थॉट कि चलो अब फटाफट करते, जो जहाँ पे हैंग हो रहा है वो हो रहा है। और पर्दे लगाने में तो मुझे मेरी नानी याद आ गई, बिकॉज बार बार उतरना चढ़ना हो रहा था, और ये ना पर्दे फिट हो नहीं रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो इस वजह से ना मतलब एक तो पहले हुक सेट नहीं हो रहा था, हुक सेट किया फिर वो बैठ नहीं रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे फिट होगा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये, फिर मैंने उसको थोड़ा ना आगे पीछे किया, मतलब वो नॉब को, तब मुझे समझ में आया कि वो कहीं से तो ओपन होना है। उसके बाद और बहुत ठोक ठाक के मैंने उसको एडजस्ट किया है।
तो बस वो सब करके और मैंने किसी तरह अभी इसको फिक्स कर दिया, बाद में देखूँ क्योंकि अभी तो मतलब कोई ऐसा फिट करने के लिए कोई आएगा नहीं। तो बस, और ये जो प्लास्टिक बॉक्सेस सब टेप लग के आए थे ना, वो सब आज मैं वॉश के लिए रख देने वाली हूँ। तो बस अभी मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से मैं ये झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। एक्चुअली मैंने मेड सिर्फ और सिर्फ खाना मतलब बर्तन धोने के लिए रखा है, खाना बनाने के लिए नहीं, सिर्फ बर्तन धोने के लिए ही रखा है। बिकॉज एक काम ऐसा है कि चलो नहीं अभी वो, और यहाँ के चार्जेस भी लिटरली बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा भी था कि अगर मैं सब चीज़ के लिए रख लूँगी, फिर अगर कुछ ऐसा दिन हुआ तो मैं बैठ के करूँगी ही क्या। तो इसीलिए, और मुझे झाड़ू ऐसा था ना कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी मेरी फिक्स नहीं हुई हैं, प्रॉपर प्लेस पे नहीं हुआ है। तो मुझे अभी कोई जल्दी मेड पे इतना ट्रस्ट आता नहीं है। तो मैं ये सोच के ही मैंने मेड को अभी झाड़ू वगैरह के लिए नहीं लगाया, ओनली बर्तन के लिए लगाया। वो 2 टाइम आती है, तो वो अपने हिसाब से आ जाते, कभी जल्दी कभी फास्ट। तो जल्दी पहले लेट से ऐसे उसके टाइम के हिसाब से वो अपना एडजस्ट करके आ जाती हैं। तो बस मेरा झाड़ू वगैरह निकाल दिया है मैंने, और अब फटाफट से मैं, हॉल का तो काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फटाफट से नहा के और बस नाश्ता वाश्ता करके पूजा वूजा करके मैं बाहर निकलने की तैयारी करूँगी। और आज सुबह सुबह मुझे मेरा दिन एकदम खुश हो गया। जब मैं उठी थी तब ये खिला हुआ नहीं था, बट पूजा करने टाइम तक खिल गया था। तो मस्त भगवान जी की पूजा होगी। और मेरे पास ये 3 वैरायटी में है, इसको उड़हुल बोलते हैं और हिबिस्कस इंग्लिश में बोलते हैं। तो मेरे पास इसमें 3 वैरायटी है, रेड, ऑरेंज, पिंक, ऑरेंज एंड येलो। तो यस, भगवान जी की पूजा के लिए तो मुझे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस मैंने फटाफट से पूजा वगैरह कर लिया और रेडी होके नाश्ता वाश्ता बना लिया था मैंने। फटाफट से नाश्ता करना है मुझे। तो मैं रेडी होके मिरर में देखने आ गई थी कि कैसा लग रहा है, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये कुर्ती मैंने बहुत टाइम पहले पहना था, आई थिंक 6-7 महीने पहले पहना था मैंने, उड़ीसा में ही पहना था। उसके बाद अभी जाके निकाला है, और ये मुझे काफ़ी लूज़ हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो बस अब मैं फटाफट से मेरा नाश्ता कंप्लीट करती हूँ। और मैंने ना एक सैंडविच ही बनाया है, बाकी तो नट्स और चाय मैंने ये दूसरी बार पी रही हूँ। आई नो चाय ज़्यादा पीनी वो अच्छी बात नहीं है, बट आदत से मजबूर। तो चलो फटाफट से नाश्ता करके फिर निकलते हैं। और मुझे ना याद आया, एक ऑर्डर था तो मुझे वो पार्सल भी करने जाना था। तो मैंने फटाफट से पैक किया, टैग वैग लगाए, सब कुछ कर दिया। और यहाँ धूप काफ़ी ज़्यादा है, मींस नवंबर स्टार्टिंग है बट धूप काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने फटाफट से दुपट्टा वगैरह रख लिया था। हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो यस, मैं गई थी मार्केट। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें लेनी थी मुझे। फॉर एग्जांपल सेटी का दीवान सेट का मुझे कवर लेना था नया कुछ, वो मैंने ऑर्डर से बनवाया है। और मुझे ना कुछ मटेरियल्स वगैरह भी लेने थे, बिकॉज सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़, मेरी मम्मी की साइज़ थोड़ी 5XL 6XL में होती है, और वो साइज़ में ना मिलता नहीं है यूजुअली, मतलब कि वो मिलता नहीं है। जो उसको साइज़ चाहिए ना, उसको फिटिंग बराबर नहीं आती। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है मम्मा, मैं इस बार बना के देती हूँ। सो लेट्स सी कैसा बनता है। तो मैं उसके लिए फैब्रिक ये वाला मैं लेके आई हूँ, जो पीछे आपको दिख रहा होगा। तो वो मैं फैब्रिक लेके आई हूँ, डिज़ाइनिंग करूँगी। और मम्मा को एक्चुअली 2 तारीख को बाहर जाना है, तो उसके पहले, मतलब दिसंबर में, तो उसके पहले मुझे बनाना है। तो कुर्ती बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ओनली थिंग डिज़ाइनिंग का पार्ट है। डिज़ाइनिंग करके फिर मैं बताऊँगी आपको। सो फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया है, आई थिंक 150-160 रुपीज़ मीटर मिला है मुझे। सो यस, और मैं 2-3 चीज़ें लेके आई हूँ जो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। बट एज सुन एज आई एंटर द हाउस, मुझे ना एक बहुत मस्त वाला एक मैंने ऑर्डर किया हुआ था शूज़ ऑनलाइन। एक्चुअली ये मैंने बहुत दिन से विश लिस्ट में था, और मतलब मैं उसका प्राइस थोड़ा कम होने का वेट कर रही थी। सो यस, वो अभी अभी अराइव हुआ है। सो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये सेम कलर में एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया हुआ था पहले, मेरे पास ऑलरेडी है, जो शायद आपने मेरे लास्ट टू लास्ट बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा, शूज़ पहना हुआ है। इसमें सेम कलर का मेरे पास वाइट कलर का है। तो वाइट ना काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो रहा था, और काफ़ी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक्चुअली मुझे पैर में पेन भी रहता है, तो उस हिसाब से जब मैंने ये बाय किया था, वो तब मैंने लिया था, तब मेरी नेसेसिटी थी, नीड थी, तब मैंने 1200 में लिया था।
और अब इसकी प्राइस 900 हो गई है सेल में, और मैं पहन के मतलब शो ऑफ कर रही थी, देखो मस्त वाले हैं, और लिटरली बहुत अच्छा था, फील बहुत अच्छा आ रहा था, मतलब एकदम मस्त कंफर्टेबल था। तो येस, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। मैं इसका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। जिनको पैर में प्रॉब्लम है, मतलब ये बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ हैं, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। एंड दिस इज़ व्हाट आई गॉट। ये फैब्रिक मुझे 150 रुपीज़ पर मीटर मिला है, 150 रुपीज़ पर मीटर मिला है। सो आई गॉट दिस 2.5 मीटर्स एंड ऑल्सो दिस फैब्रिक। बहुत मस्त मटेरियल है, बहुत स्मूथ मटेरियल। ये भी आई थिंक 160 रुपीज़ समथिंग मिला है। एक ये प्लेन दुपट्टा। हाँ, ये स्ट्रेंसल्स मुझे चाहिए थे बिकॉज दिवाली के टाइम पे ना ये मुझे मतलब ये वो आगे रंगोली बनाते ना डोर के पास, तो उसके लिए ये मुझे चाहिए था। बहुत मस्त लग रहा था। 10 रुपीज़ ईच पड़ा था। बट आप जब जाओ ना तो ये चेक ज़रूर करना कि इसमें होल्स वगैरह है ना। देखो ये जो वाइट लाइनिंग होती है ना वहाँ पे हो, और बाहर में जैसे ये जो कलरफुल पार्ट होता है ना वो पूरा ब्लॉक होना चाहिए। बिकॉज बहुत में कैसा होता है कि ये पेंट रहेगा बट मतलब क्या बोलते हैं, ये पूरा जैसे इसमें आपको जाली जाली दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये बहुत ध्यान से देखना पड़ता है आपको। सो मैंने इसमें ना 4-5 डिज़ाइंस लेके हैं, और 2 इनिशियली मेरे पास पहले से भी पड़े हुए थे। कलर्स मेरे पहले के भी हैं और अभी मैं थोड़े से लेके आऊँगी। सो येस, और ये लेके आई। और एक बहुत ब्यूटीफुल सा रग, एक्चुअली मैंने अमेज़ॉन पे देखा था, ये काफ़ी बड़ी साइज़ का रग है जो मुझे बाथरूम के पास रखना है। तो ये ना मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ है। आई गॉट दिस फॉर ₹150 ओनली। मीन्स ये मुझे ना 150 रुपीज़ में पड़ा। ये वाटर अब्जॉर्बेंट है या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट येस 2 बाई आई गेस 2 फीट बाई नहीं 1.5 फीट बाई 2 फीट होगी शायद। तो येस, और ये एक मैं लेके आई हूँ दीवान सेट के लिए। बहुत ब्यूटीफुल था। मुझे थोड़ा पॉपअप कलर्स चाहिए थे, ब्राइट कलर्स चाहिए थे, सो दैट डल भी हो तो लाइट फेस शेड में आए ऐसे। तो ये मुझे आई गेस 700 समथिंग में पड़ा। तो दिस वॉज ऑल ऑफ इट जो मैं लेके आई हूँ। और मैं ना कुछ लेसेस वगैरह लेके आई हूँ डिज़ाइनिंग के लिए, मतलब कुछ हैं मेरे पास ऑलरेडी इस टाइप के कुछ लेसेस लेके आई हूँ जो भी फिट बैठता है। जो 1-1 मीटर लेके आई हूँ फ़िलहाल के लिए। मुझे नेक पे ना कुछ अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो मैं बहुत सारे ऐसे लेके आई हूँ। तो वो मैं जब रेडी हो जाएगा तब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और इस तरह से जरदोज़ी के जो पैचेस होते हैं ना वो सेट ऑफ 2 थे 150 रुपीज़ समथिंग में। तो ये सब लेके आई हूँ। काफ़ी अच्छा है, बहुत सूदिंग लग रहा था, बहुत मस्त लग रहा था देखने में, और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने कहा वाई नॉट। तो मैं ना कुछ इसमें जो करने वाला, थोड़ा डिज़ाइनर लुक देना है मुझे इसको, तो इसलिए मैं इसको इस हिसाब से मैंने लिया हुआ है। लेट्स सी इस तरह से ये तैयार होता है, क्योंकि इसका जो वर्क है ना रोज़ गोल्ड बेस पे ही है, आपको अगर दिख रहा हो तो। इसलिए मैंने ना रोज़ गोल्ड का ही सब इसके साथ मैच करके 1-1 मीटर ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिए। तो ये शायद थोड़ा ज़्यादा लिया था। सो येस दैट, बस इतना ही लेके आई। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेता's मैजेस्टिक वर्ल्ड, एंड माई यूट्यूब हैंडल इज चेतना_12। सो येस, अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करना। और एक्चुअली मैं ट्राई कर रही हूँ अभी बहुत फ्रीक्वेंट होने का। एवरी डे 8 o'clock को व्लॉग लाइव हो जाएगा। अगर नहीं होगा देन टू आई विल पोस्ट, मैं पोस्ट कर दूंगी कि आज व्लॉग नहीं आएगा, बट येस अब से मैं ट्राई कर रही हूँ कि डेली व्लॉग आए। सो येस, और मैं इंस्टाग्राम पे भी मतलब सेम नेम से इंस्टाग्राम पेज भी है मेरा, तो वहाँ पे भी मैं रील्स वगैरह अब डालना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले भी डाला था बट बीच में बंद हो गया था, तो अब मैं फाइनली स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने आज भी डाला है। सो येस, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑल्सो, वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। सो चलो, वी विल मीट सून नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।